सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए एक बेहद विषय पे चर्चा करने के लिए हूँ। और आज मैं आपको बेहद गूढ़ उन बातों पे चर्चा करूँगा जिसको मनुष्य अपने जीवन में मान नहीं पाता। पर आप देखिएगा कि पौलुस कितना गंभीर है और कितना परमेश्वर से वफ़ादारी में चलता है। और उसने अपने आप को एक जगह पे बहुत बड़ा बताया, है ना? और उस बात को आप समझेंगे कि वास्तविकता में कि आज के समय में लोग उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। आप किसी से बोलें कि आपने पाप किया है, तो कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर पौलुस क्या कहता है, उसके स्टेटमेंट को देखिएगा। पहला तीमुथियुस जब आप पढ़ेंगे, उसके पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय उसकी 15 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएँगे, विशेषकर यहाँ पे लिखा है, ये बात सच है और हर प्रकार के मानने की योग्य है। ध्यान दीजिएगा, ये बात सच है और हर प्रकार के मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आप स्टेटमेंट्स को सुनिएगा, पौलुस के वार्तालाप को सुनिएगा, उसके वाक्यांश को सुनिएगा कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो इनकाउंटर होने के बाद, एक मुठभेड़ होने के बाद उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। और इस पुस्तक में चर्चा है कि अद्भुत तरीके से पौलुस ने अपने आप को पापियों में सबसे बड़ा माना और कहा, इस संसार में सबसे बड़ा जो पापियों में का पापी, गलत में का गलत व्यक्ति है, सबसे बेकार व्यक्ति है, उससे कहीं ज़्यादा हमने संसार में गुनाह किए हैं। ये अद्भुत है कि जो लोग करें और उसको मान लें, क्योंकि वचन में लिखा है, जब आप रिपेंट करेंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे, जब आप मानेंगे कोई गलती को, जब आप मानेंगे, तभी आपको क्षमा मिलेगी। और ये सच है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ लिखा है, 15 पद कहता है, ये बात सच है और हर प्रकार के मानने के योग्य है। और इसमें किसी प्रकार की दुराय नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी संदेहात्मक बातें नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि हम सब के पापों को माफ करे। और जब इन बातों को जो पौलुस है, जब अपने आप को पाता, जब अपने आप को काउंट करता, अपने आप को गिनता, अपने आप को झांकता है, तो पाता है कि संसार में उन पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, पर कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आप सबसे बड़ी पापी हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस ने स्वीकारा। आपको यदि एक कहानी याद हो तो जहाँ पे खोजा अपने आराधनालय के से ख़त्म करके, आराधना जब उसकी ख़त्म हो गई और वो वहाँ से वापस जा रहा था, तो वो परमेश्वर के उस वचन को पढ़ रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था। जिनमें लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस के पास में गया और फिलिप्पुस से कहा, जाओ जो खोजा पढ़ रहा उसको समझाओ। और खोजा के पास जब फिलिप्पुस पहुंचता है तो फिलिप्पुस ने कहा, क्या जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा? नाउ बहुत अच्छा खोजे का स्टेटमेंट है। उसने कहा कि जब तक कोई मुझे न समझाए तब तक मैं समझ नहीं सकता। इसका मतलब है कि कोई तो हमें समझाने वाला हो। और सबसे बड़ी बात है कि उसने स्वीकार किया। मैं आपको इस कहानी के दृष्टांत से बताना चाहता हूं, क्योंकि उसने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि यस, जब तक कोई ना समझाए तब तक मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पौलुस भी इस बात को यहाँ पे स्वीकार करता है कि संसार में सबसे बड़ा जो पापी है, वो मनुष्यों में, लोगों में, संसार के सबसे पापियों में से पापी जो व्यक्ति है वो मैं हूं। पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानता है। मैं कहना चाहता हूँ, आज के समय में जो कुछ हम संसार में, दुनिया संसार में, या जो भी लोग हैं, वो इस बात को मान ले। मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने पापों को मान लें और पश्चाताप करें, मन फिरा लें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको क्षमा करे और आशीषित करने पाए। मैं धन्यवादी हूँ कि उस परमेश्वर का कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपके साथ में प्रभु की इस स्क्रिप्चर से, इस वचन से आपको उत्साहित करने पाऊँ।
ये आसान नहीं है, ये कठिन है। पर वास्तव में जो मान लेता है, वचन में लिखा है, जिसने मान लिया कि वो पापी है, जो पश्चाताप कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को माफ कर देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और एक और अच्छे अवसर के लिए आइए, समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, एक बार फिर से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने मदद की, सहायता की। और ये हमारे लिए बहुत कठिन है प्रभु, स्वीकार करना बहुत कठिन है। पर हम पढ़ते हैं प्रभु, जब तीमुथियुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 15 आयत में, जहाँ पे लिखा है, मानने की बात योग्य है, काबिल है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और पापियों के लिए आया। और उस पौलुस लिखता है, उन पापियों में से सबसे बड़ा मैं पापी हूँ। प्रभु जब वो स्वीकारता है, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आज के दिन लोग स्वीकारें, लोग आपके सामने नतमस्तक हों। लोग अपने पापों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, लोग अपने पापों को अंगीकार नहीं कर पा रहे। जो कुछ उन्होंने किया है वो प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख स्वीकारें और उसके लिए माफी मांगे, पश्चाताप करें, रिपेंट करें और लौट आए। प्रभु यीशु मसीह लौट आए। प्रभु यीशु मसीह आप दया करें और आप अनुग्रह करें। और हम जानते हैं इस संसार में जो पापियों में से पापी है, पौलुस कहता है, उन पापियों में से मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। प्रभु जी आप दया करें और आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, और होने दे हमारे भाई बहनों पे अनुग्रह करें और लोग स्वीकारने पाए जो भी गलत किया है प्रभु, लोग स्वीकारने पाएं, लोग इस बात को जानने पाएं कि ताकि परमेश्वर आपका राज्य और आपकी महिमा होने पाए। सारी बातों में हम धन्यवाद देना चाहते, गुजारिश करते, विनती करते, एक और अवसर के लिए, एक उत्तम अवसर दिया प्रभु। हम चाहते लोगों को क्षमा करें, माफ करें, और लोग अपने जीवन में प्रभु अपने पापों को मान ले और लौट आए और प्रभु आपकी ओर लौट आने पाए। प्रभु आप दया करें और सहायता करें। सारी बातों में हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी गुजारिश से प्रार्थना पिता परमेश्वर, चाह कहीं से लोग सुन रहे हैं, देख रहे प्रभु, आप आपने आशीषित करें, उन्हें क्षमा करें और लोग अपने पापों को मान ले प्रभु और आपके पास लौट आए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू सो